दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल सुपर आफ्टर ब्रॉली की मांगा को कवर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि पिछले पार्ट पे आपने देखा था कि गोकू प्लेनेट वैम्पा पे चला जाता है ताकि वो ब्रॉली के साथ एक 1-on-1 फाइटिंग मैच कर सके। एंड इस मैच के लिए ब्रॉली भी तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस ब्रॉली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्रॉली के ऊपर भारी पड़ रहा होता है एंड गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पूरी तरीके से ब्रॉली को डोमिनेट कर रहा होता है। तो क्या गोकू इतनी इजीली ब्रॉली को हरा देगा या ब्रॉली वापस से कमबैक करेगा, यह हम जानेंगे आज के पार्ट में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि ब्रॉली पावर अप कर रहा होता है, जिसे देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। और ब्रॉली का पावर अप बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ब्रॉली के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे सेंस कर गोकू पता लगा लेता है कि ब्रॉली अपना फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि उसने लास्ट टाइम भी किया था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली पावर अप करके खड़ा हुआ होता है गोकू के सामने एंड ब्रॉली अपने फुल पावर में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली तुरंत गोकू के पास आ जाता है। ब्रॉली इतनी तेजी से गोकू के पास आता है कि गोकू को दिखता भी नहीं है एंड गोकू उसे डॉज भी नहीं कर पाता। ब्रॉली बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ आता है एंड गोकू के चेहरे को जकड़ लेता है एंड गोकू के चेहरे को जमीन में घसीटने लग जाता है। पर हम देखते हैं कि गोकू कैसे तो करके अपने आप को बचा लेता है एंड वो हवा में उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने मुंह से एक पावर अटैक गोकू की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर गोकू भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड ये पावर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस पावर अटैक से बचने के लिए गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करना पड़ता है। जैसे ये पावर अटैक गोकू को लगने वाला होता है, गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके ब्रॉली के सामने आ जाता है एंड ब्रॉली को एक पंच मारने वाला होता है। पर ब्रॉली इस बार गोकू के पंच को डिफेंड कर देता है, पर गोकू का पंच इतना ताकतवर था कि उसे डिफेंड करने के बावजूद ब्रॉली पीछे खिसका जा रहा होता है एंड जिसके वजह से गोकू को मौका मिल जाता है एंड गोकू एक जोरदार पंच ब्रॉली के मुंह पे मारता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली भी एक जोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है गोकू को एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्रॉली एंड गोकू एक दूसरे के ऊपर लातों और घुसों की बरसात कर रहे होते हैं एंड जिस जगह पर उन लोग लड़ रहे होते हैं उस जगह पर सिर्फ धूल ही धूल होती है। वहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसको देखकर ब्रॉली की दोस्त भी डर जाती है एंड वो बोलते हैं कि हम कब से उन लोगों का पीछा कर रहे हैं, पर लग नहीं रहा है कि हम उनके जरा सा भी नजदीक पहुंचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। इसके बाद हम ब्रॉली को देखते हैं। ब्रॉली गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है एंड ब्रॉली के अटैक की वजह से गोकू हवा में उड़ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को कैसे तो करके संभालता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने दोनों हाथों में एक पावरफुल अटैक बना लेता है, जिसे देखकर गोकू बोलता है कि मैं पूरी तरीके से चार्ज हो चुका हूँ एंड मुझे पता है कि तुम मेरी ये बातों को सुन सकते हो, मैं भी तुम्हें अपना बेस्ट शॉट दूंगा। एंड ये बोलने के बाद गोकू कामेहामेहा बनाने लग जाता है। गोकू अपना कामेहामेहा ब्रॉली की तरफ शूट कर देता है एंड ब्रॉली भी अपना एक एनर्जी अटैक गोकू की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे के अटैक से टकराने वाले होते हैं। चिलाई एंड लीमो ये दोनों ही फाइट को बड़े दूर से देख रहे होते हैं एंड उन लोगों को भी काफी डर लग रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रॉली का अटैक टकरा जाता है एंड उन दोनों के बीच पावर की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि ब्रॉली एंड गोकू दोनों ही अपना पूरा एनर्जी लगा रहे होते हैं अपने अपने अटैक को पुश करने में। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली अपना पावर अप करता है, जिसकी वजह से ब्रॉली का अटैक गोकू के अटैक को डोमिनेट करने लग जाता है एंड गोकू बोलता है कि ब्रॉली का फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरा खेल बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद गोकू अपने मन में सोचने लग जाता है कि काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा पावर होता। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू को कहीं से एक आवाज आती है एंड वो आवाज बोलती है कि तुम्हें पावर चाहिए, तुम्हारा मतलब फाइटिंग पावर। और हम देखते हैं कि मास्टर रोशी की बातें गोकू को याद आ रही होती है। इसके बाद मास्टर रोशी गोकू से बोलते हैं कि इसके बारे में तुम्हें किसने बताया, क्या वो वेजिटा था या फ्रीजा। एंड इसके बाद मास्टर रोशी गोकू से बोलते हैं कि अगर तुम हर वक्त पावर के बारे में सोचते रह जाओगे तो तुम खुद को एक लिमिट में डाल दोगे। शायद मास्टर रोशी गोकू से ये बोलना चाहते हैं कि एंड इसके बाद गोकू पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम चाहे जितने भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ, जितने भी ज्यादा बेरहम और जितने भी ज्यादा वायलेंट बन जाओ, तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले हार रहा था, क्योंकि मैं एक चीज भूल गया था। इसके बाद गोकू बोलता है कि शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ पावर की मदद से, पर फिर भी मैं ये मैच जीतूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कामेहामेहा अटैक करना बंद कर देता है, इसके वजह से ब्रॉली का अटैक गोकू की तरफ आ जाता है। गोकू
ब्रॉली के अटैक का सामना करने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ होता है। गोकू कुछ नहीं कर रहा होता एंड बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है एंड ब्रॉली के अटैक को अपने पास आता हुआ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रॉली का अटैक गोकू से टकराने वाला होता है, गोकू वैसे ही उस अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देखकर ब्रॉली पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। मास्टर रोशी की बताई हुई बात गोकू के काम आ जाती है। गोकू ने अपने पावर के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि उसने अपने फॉर्म के स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया एंड हम सभी को पता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डॉज करने में माहिर होता है एंड इस बार भी गोकू ने बिल्कुल वही किया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल ब्रॉली के सामने आ जाता है एंड जोरदार पंच मारता है ब्रॉली को। इस पंच को खाने के बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली एंड गोकू दोनों ही अपने बेस फॉर्म में चले जाते हैं एंड दोनों ही जमीन पे जा गिरते हैं। चिलाई एंड लिमो भी वहां पर भाग के आ रहे होते हैं एंड आखिरकार की लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद गोकू ब्रॉली से बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में था फाइटिंग के एंड मैं थोड़ा सेल्फिश भी था, पर तुम्हारी मदद से मैं एक स्टेप और भी आगे जा पाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये ब्रॉली गोकू से बोलता है। इसके बाद गोकू ब्रॉली से बोलता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया एंड इसके बाद ब्रॉली बोलता है कि कैकारोट, मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरे से भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो एंड मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया तुमसे लड़के। एंड ये सुनने के बाद गोकू ब्रॉली से बोलता है कि तुम भी एक सेयन हो एंड तुम्हें भी फाइटिंग करने में मजा ही आएगा। एंड इसके बाद ब्रॉली बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो लड़ाई में कोई ना कोई जख्मी जरूर होता है एंड वही चीज मुझे पसंद नहीं है, और अभी और इस वक्त मुझे बस यहाँ पर एक ही काम करना है, चिलाई और लीमो को प्रोटेक्ट करना है। ये सुनने के बाद चिलाई और लीमो रोने लग जाते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से कुछ याद आता है एंड गोकू बोलता है कि एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, जो सुन के ब्रॉली भी हैरान रह जाता है। ब्रॉली गोकू से बोलता है कि आखिर वो रीजन क्या है। गोकू इसके बाद ब्रॉली से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है मैं और वेजिटा फ्यूज हो गए थे जब हम तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे थे, कोई फ्यूजन टेक्निक मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ, क्या ये चलेगा तुम्हें? इसके बाद ब्रॉली बोलता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, पर पहले मुझे ये बताओ कि वो काम कैसे करता है। एंड ये सुनने के बाद गोकू खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि क्या सच में? एंड इसके बाद गोकू चिलाई और लिमो की तरफ अपना हाथ करता है एंड वो बोलता है कि सबसे पहले तो हमें इन दोनों को ध्यान से देखना होगा। चिलाई और लिमो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर गोकू उनकी तरफ इशारा क्यों कर रहा है। चिलाई कि आखिर हमें करना क्या होगा। एंड इसके बाद गोकू उन दोनों को फ्यूजन के बारे में समझाने लग जाता है कि आखिर फ्यूजन डांस कैसे किया जाता है। इसके बाद गोकू उन्हें समझाने के बाद ब्रॉली से बोलता है कि चिलाई और लिमो को ध्यान से देखो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि चिलाई को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है वो डांस करते वक्त, पर फिर भी चिलाई एंड लिमो दोनों ही इसको कर लेते हैं एंड ब्रॉली इसे देख लेता है। गोकू बोलता है कि वाह तुमने तो बहुत अच्छी तरीके से किया एंड ब्रॉली भी ये देख रहा होता है एंड गोकू ब्रॉली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ब्रॉली? एंड ब्रॉली बोलता है कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। एंड चिलाई गोकू से बोलती है कि मुझे ये दोबारा करने मत बोलना। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना पावर अप करता है एंड ब्रॉली भी अपना पावर अप करता है। जैसे कि आप सभी को पता है फ्यूजन को सक्सेसफुली करने के लिए दोनों ही सेम पावर लेवल पर होने चाहिए। इसके बाद गोकू ब्रॉली से बोलता है कि ठीक है अभी हमें सेम समय पर मूव करना होगा, क्या तुम तैयार हो ब्रॉली? चलो ये करते हैं। एंड ब्रॉली बोलता है कि हाँ ठीक है कैकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 उंगलियां मिल जाती है, इसका मतलब उनका फ्यूजन डांस पूरा हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता क्योंकि ये मांगा यहीं पे खत्म हो जाती है, पर मुझे लगता है कि वो लोग सक्सेसफुली फ्यूज हो चुके रहेंगे एंड गोकू और ब्रॉली की ये रीमैच वाली मांगा यहीं पर खत्म हो जाती है। 2 सेयंस जिनको अपने होम प्लेनेट से निकाल दिया गया था जब वो एक बच्चे थे, आज वो एक दूसरे के राइवल्स बन चुके हैं एंड एक दूसरे की मदद कर रहे हैं एक दूसरे की ताकत बढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है एंड ये मांगा भी। इसकी बाद वाली वीडियो होगी ड्रैगन बॉल EX की। तो चलिए दोस्तों गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।